साथियों, आप लोगों को जोहार। साथियों, आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों बूढ़ी आर ओकर नाती। ये दोस्तों खोरठा लोक कथा का, ठीक है, खोरठा जो JSSC CGL में जिन्होंने खोरठा विषय रखा है उनमें से एक गद्य ग का, ठीक है, लोक कथा जो कहानी है उसमें से एक ये बहुत ही चर्चित कहानी है बूढ़ी आर ओकर नाती। इसके जो संकलन करता है दोस्तों, इसके जो संकलन करता है वो है अरविंद कुमार। ठीक है, क्या है? अरविंद कुमार। ठीक है, अरविंद कुमार। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कहानी को। तो बूढ़ी आर ओकर नाती। तो ये देखिए दोस्तों, ये बूढ़ी है और ये उसका नाती है ना? ये बूढ़ी और ये उसका नाती। तो आइए खोरठा का एक एक शब्दावली के साथ हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या है कि एगो गांव एगो बूढ़ी रहे हली। एगो गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ठीक है, ओकर बेटा पतो तो ना रहल थीन, खाली एगो सोना लखन नाती रहे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका बेटा और पुतौ नहीं था, सिर्फ उसका एक नाती था। वो भी कैसा? सोना लखे नाती। सोना लखे नाती मतलब दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नातिक उम्र यह 6-7 बछर हते। नाती का उम्र कितना था? यही 6 या 7 वर्ष था। ठीक है, 6 या 7 वर्ष। वो बूढ़ी रोज बोने से पतय दोतेन, झूरी काठी और बोन से कंदमूल आनलती और ओकरे से गुजर बसर करे हली। क्या कह रहा है दोस्तों कि वो जो बूढ़ी थी वो जंगल से, बोन यानी कि जंगल से, ठीक है, क्या होता था? जंगल से पत्ता, और पत्ता यानी कि पतला पतला जो टहनी होता है, ठीक है, पेड़ का, वो टहनी को ही दातुन बोला जाता है। यानी कि जो ब्रश होता है दोस्तों, आजकल का लेटेस्ट जमाने में ब्रश आ गया है, पहले अभी भी गांव में दातुन लोग यूज करते हैं। ठीक है, झूरी काठी और बोन में कंदमूल आनलती। ठीक है, यानी कि कंदमूल मतलब खाने के लिए कुछ फल वगैरह लेके आती थी और उसी से उसका गुजर बसर होता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन वो बोन गेली, मतलब वो एक दिन वो जंगल गई और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुद्दा अलगावे ना पारी। मतलब अब क्या कह रहा है कि एक दिन वो जंगल गई, वहां से झूरी काठी, ठीक है, यानी कि पेड़ का जो टहनी होता है, ठीक है, पतला पतला, वो सब टहनी यानी कि झूरी काठी, उसी को बोला जा रहा है। किसी तरह से उसको बहुत ज्यादा जमा कर ली, किसी तरह से तो वो बांध ली, लेकिन अब अलगावे ना पारी। अलगावे ना पारी मतलब उठा नहीं पा रही थी। ठीक है, अलगाना मतलब, अलगावे ना पारी मतलब एक तरह से उठा नहीं पा रही थी। ठीक है, घड़ी घड़ी कोशिश कर ली। कोशिश मतलब कोशिश होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? कोशिश। घड़ी घड़ी मतलब कुछ कुछ देर के बाद फिर से कोशिश की, मुद्दा हार गेली, मतलब फिर भी क्या हुआ? उसको हार ही मिला, यानी कि निराश हो गई कि अब हम करें तो क्या करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो डाक दे के कहली, मतलब आवाज दे के बोली। क्या बोली? आवा रे जीव जंतु, ठीक है, तनी मदद कर भाई। क्या बोली? वो आवाज दे के बोली कि आवा रे जीव जंतु, तनी मदद कर भाई। कठिया अलगाए दारे। कठिया मतलब वही क्या? मतलब वही झूरी काठी, है ना, मतलब लकड़ी का
पतला पतला टहनी। बूढ़ी के डाक सुन के एगो बाघ आय धमकले। ठीक है, बूढ़ी का डाक, डाक मतलब आवाज एक तरह से। ठीक है, बूढ़ी का आवाज सुन के एगो बाघ यानी कि शेर जो है वो आ पहुंचा। ठीक है, आर कहली, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाय देबो तो हमरा की देबे। बूढ़ी से कहती है कि बूढ़ी, मैं तुम्हारा काठी को उठाने में मदद कर दूंगा, तुम हमको क्या दोगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बूढ़ी कोशिश करते करते एकदम थक गई, तब जाके वो बैठ गई और कहने लगा, आवा रे जीव जंतु, तनी हमरा मदद करो। ठीक है, तो जीव जंतु में से क्या आ गया, बाघ आ गया जंगल में, है ना। अब देखते हैं बाघ क्या कह रहा है कि बूढ़ी, तोर कठिया तो हम अलगा देबो, लेकिन हमरा की देबे। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है कहानी में। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, बूढ़ी हाथ जोड़ के कह रही है कि ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। मतलब बूढ़ी कहती है कि भाई, बाघ भाई, हम तो गरीब दुखिया आदमी हैं, हम तुमको क्या देंगे। बाघ फिर कहली, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन, मतलब तुम्हारे घर में कौन कौन है। बूढ़ी बताओ, वो ही जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। तखन बाघ कहलई, ठीक है, क्या बोला कि मेरा घर में, बूढ़ी क्या कहती है कि मेरा घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, सिर्फ मेरा एक नाती है। तब बाघ कहता है, क्या कहता है, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाए देबो। अब बाघ कह रहा है कि नतिया दे दो हमको, तब हम अलगा देंगे। तो बूढ़ी कहती है, बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपकाए गेली। सकपकाए गेली मतलब एक तरह से दोस्तों वो डर गई। ठीक है, और कहली, नाय बाघ, हमर एगो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करबे। मतलब मेरा एक सोना जैसा नाती है, अगर हम तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बाघ फिर कहली, नाय तोरा नतिया दिए भेतो और नहीं देबे तो तोरा खाइबो। अगर तुम नाती नहीं दोगे तो हम तुमको खाएंगे, हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है। उसको, बाघ को क्या है, भूख लगा हुआ था, तो वो बोला अगर तुम नाती नहीं दोगे तो हम तुमको खा जाएंगे, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। फेरा में मतलब एक तरह से असमंजस में फंस गई कि अब हम करें तो क्या करें। ने हाँ कह पा रहे, ने ना हाँ बोल पा रही है, ना भी कर पा रही है, क्योंकि अगर हाँ करेगी तो उसका सोना जैसा नाती को वो खा जाएगा, और अगर ना करती है तो उसको खा जाएगा। अब क्या होता है, वो सोचली एखन हाँ कही दे फिर मटिया देबे। ठीक है, अभी हाँ कह देते हैं, फिर बाद में मटिया देंगे। दर्शन देबे नहीं करबे। दर्शन मतलब एक तरह से कि हम इसके सामने आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाघ भुलाए जैते तब बोन अबे, मतलब कुछ दिन के बाद बाघ भूल जाएगा, उसके बाद हम बोन आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कही देली। यही सोच के वो क्या किया, बाघ को हाँ कह दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं दोस्तों कहानी में, क्या है, बाघ काठी अलगाई देली और कहली, हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती देबे। ठीक है, बाघ काठी को उठाने में मदद कर दिया और बूढ़ी से कहती है कि हम कैसे विश्वास करें कि तुम अपना नाती दोगी। बूढ़ी कहली, विश्वास तो करे भेतो बाघ, जखन सब सुत जीते। ठीक है, क्या कह रहा है बाघ को कि तुमको तो विश्वास करना पड़ेगा, और नहीं विश्वास करोगे तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुमको विश्वास करना पड़ेगा। और कह रही है कि जखन सब सूत जीते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अपन नाती के तेल उल लगाए के खाटी सुताए देवे और हुए दिया लेके हम रहब तो आए जी हैं।
ठीक है, क्या कह रही है कि जब सब कोई सो जाएगा तब अपना नाती को हम तेल उल अच्छा से लगा देंगे और खाटी यानी कि चारपाई, खाटी मतलब चार पाई, चारपाई में सुला के एक दिया लेके हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे और तुम आना और तुम ले जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी घर चल गेली और खाए पी चुपचाप घरे भीतर सूत गेली। बूढ़ी क्या हुआ, अपना घर चली गई और खा पी के चुपचाप क्या हुआ, घर के अंदर सो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ अइले आस पहर देखल, जब भिनसोरिया होवे लागली तो गोसाई के बोइन घुर जाए। ठीक है, बाघ आया, ठीक है, इंतजार किया। भिनसोरिया, भिनसोरिया मतलब सुबह। ठीक है, भिनसोरिया मतलब सुबह। सुबह जब होने लगा तो गुस्साई के मतलब गुस्सा करके, ठीक है, वो क्या है, जंगल की ओर चला गया, फिर अपना जंगल वापस आ गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे आप बाघ भुला गेल ह तक। ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, उसके बाद बूढ़ी सोची कि अब बाघ तो भुलाया गेल हते, चलो अब बोन चलल जाए। ऊ फिर बोन गेली। बाघ ताक लगाए लगाए हले। बाघ क्या कर रहा था, ताक लगा लगा के इंतजार कर रहा था। ऊ कूदले, बूढ़ी जुगुन आई धमकल और कहली, वाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा देले। क्या हुआ, बाघ ताक लगा लगा के था कि देखते हैं बूढ़ी कब आएगा, और जैसे वो बूढ़ी को देखा आके उसके पास धमक के एकदम धम आके और कहा, वाह बूढ़ी तो हमरा बहुत अच्छा धोखा दिए हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। ठीक है, अब के बाघ कह रहा है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे तुमको, आज तो तुमको हम खा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली, हमें तोरा धोखा ना देलियो बाघ, थकल हारल हलो से लखन। ठीक है, से कखने नींदाए गेलो हमू न जाने। ठीक है, मतलब क्या कह रही है बूढ़ी कि बाघ हम तुमको धोखा नहीं दिए। बूढ़ी हाथ जोड़ के बाघ से कहने लगा कि बूढ़ी बाघ हम तुमको धोखा नहीं दिए, थकल हारल मतलब थकान हो गया था, इसके वजह से हम सो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अहो बाघ, हम अपन नाती के तेल लगा के सुताए देले रहबो। बाघ मान गेली, मतलब क्या क्या है कि आज तुम आना, हम अपना नाती को तेल लगा के सुताए के वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो बाघ का वो मान गया और कहली, ठीक है वो अबरी धाव छोड़े दहियो, अबरी धोखा देलन तो जहीं पारबो वहीं खाई जीबो। बोल रहा है कि इस बार तो मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अगली बार अगर इस बार अगर धोखा दिए तो दोबारा जिस दिन हम जहाँ देखेंगे तुमको वहीं पे हम तुमको खा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना कही के बाघ फिर काठी अलगा दे है और बूढ़ी के छोड़ दे है। क्या किया, काठी अलगा दिया और बूढ़ी को छोड़ दिया। बूढ़ी घर अइले और खूब सोचे लगली कि की करो, मतलब बूढ़ी जब अपना घर आई तब सोचने लगी कि अब हम करें तो क्या करें भाई, अब तो हमको अपना नाती को देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए तो अगर जिस दिन बेटा आ गया उस दिन हमको तो खा ही जाएगा। ठीक है, तो नहीं देवे तो हमरे खैते, कोई उपाय न सूझे, मतलब अगर नहीं देंगे तो हमको खा जाएगा और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उ नाती के तेल उल मखाई के खटिया सुताई देले और वादा के मुताबिक, ठीक है, वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गेली, मतलब अपना नाती को वो तेल उल लगा दिया और अपना वादा किया था कि हम दिया लेके वहीं पे बैठूंगी, तो वहीं पे जाके क्या हुआ, दिया लेके वो बैठ गई। ठीक है, बाघ आइल और चेंगा के खटिया संगे उठाई बोन देने भागल। चेंगा मतलब यहाँ पे दोस्तों बच्चा होगा। ठीक है, क्या होगा, बच्चा। ठीक है, बच्चा।
जो चारपाई में सुलाई थी वो चारपाई को लेके जंगल की ओर भाग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भागते भागते खूब गाजर बोन घुस गेल। गाजर, गाजर मतलब दोस्तों घना। ठीक है, घना जंगल की ओर घुस गया भागते भागते। ठीक है, अब एगो बोर गाछेक जड़ भुइयां से सटल रहे। मतलब क्या कह रहा है कि एक वो जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ जो होता है उसका जो एक तरह से जड़ बोलिए वो जमीन से सटा हुआ था। ठीक है, गाछे की जड़ भुइयां से सटत रहे। ठीक है, सटा हुआ था। बाग बोर गाछे के नीचू दे गुजरल जाए हले। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो बाग था वो बरगद के पेड़ के नीचे से ही जा रहा था कि चेंगा जड़ के पकड़, चेंगा का किया, जड़ को पकड़ लिया। मतलब जड़ मतलब एक तरह से तना, जड़ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बरगद का जो पेड़ था उसका जड़। ठीक है, उसी पे क्या हुआ, पकड़ के टंगाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। बाघ के पतों न चले और ऊ छूछे खाटी लेके चले जा है। ये देखिए दोस्तों, एक घना जंगल में बाघ घुसा। ठीक है, और ये बरगद का पेड़ है। ये देखिए, ये जो तना है इसी में क्या हुआ, बाघ लेके जा रहा था तो वो जो चेंगा था यानी कि बच्चा जो था वो यहीं पे इसको जड़ को पकड़ के क्या हुआ, लटक गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बाघ क्या किया, सिर्फ चारपाई लेके चल दिया, है ना। चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर गाछे बिता दे है। ठीक है, वो जो बच्चा था वो सुबह से लेके शाम तक वहीं बिता दिया। सूरज डूबे लागले तो बोन भैंसा आवे लागले और ओहे बार गाछ तर जेठिन। ठीक है, क्या हुआ कि सूरज डूबने लगा तो जो जंगल का भैंसा लोग था यानी कि भैंस, वो आने लगा और वही गाछे तर जेठिन ओखनिक बास रहे। ठीक है, जेठिन ओखनी के बास रहे। बास मतलब दोस्तों वहाँ पे उल्लू का एक तरह से अड्डा बोल सकते हैं हम लोग कि जंगल है, जंगल में बरगद पेड़ है, उसी बरगद पेड़ के नीचे वो लोग अपना बास यानी कि एक तरह से घर भी बोल सकते हैं, भैंस लोग का घर एक तरह से रहता। ठीक है, वहीं पे आ गया वो लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको बरगद का पेड़ है और यहीं पे जंगल भैंसा लोग सब आके अपना घर के पास पहुंचने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैंस के देख के चेंगा सपेट गेले। ठीक है, भैंस को देख के क्या हुआ, चेंगा सपेट गेला मतलब डर के मारे एकदम सिकुड़ गया वहीं पे पेड़ पे जहाँ पे लटका हुआ था। ठीक है, भैंस बैठला और पाघुर मारे लागला। मतलब भैंस क्या हुआ, जो दिन भर जो चारा खाया था वो बैठ के अपना पाघुर मारने लगा। पाघुर मतलब एक तरह से चबाने लगा अपना। ठीक है, तो सुनाई पड़ले केकरो सिसके के आवाज। मतलब उन लोग को, भैंस लोग को सुनाई पड़ा क्या, एक सिसकने का आवाज कि कोई लगता है रो रहा है। वो सब मुड़ उठाई ऊपर ताके हथ तो देखे है मानुष के चेंगा कांदे लागल है। ठीक है, जब वो लोग अपना सर को उठा के ऊपर देखता है तो देखता क्या है कि एक मनुष्य का बच्चा ऊपर रो रहा था। ठीक है, कांदे लागल। वो सब चेंगा हेठे उतरे कहो हथे, मुद्दा चेंगा डरे उतरे न। मतलब वो सब जो है वो बच्चा को नीचे उतरने को कहता है, लेकिन बच्चा जो था वो डर से उतर नहीं रहा था। ठीक है, चलिए। वो सब फिन कहला हेठे उतर बाबू, कौन काहे डरे हैं। मतलब प्यार से बोला कि बाबू नीचे उतरो, क्यों डर रहे हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमनी कोनो नाय करबो, हमनी कोनो नाय करबो मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली उतने करी है जखन हमनी दहत हमें। ठीक है, आगे पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बताएंगे। दहत में बैठब तखन पिठिया रगेत दी हैं। चलिए अब इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला कि हेठे उतरो बाबू, कोई हमनी कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया कड़वा है
मतलब एक तरह से खुजलाना, कड़ुआ का मतलब खुजलाना, ठीक है। से खाली उतने करिए, मतलब से खाली उतने करिए कि उतना ही सिर्फ हम लोग के लिए करना कि जब हम लोग दहता मतलब जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ पानी जमा हुआ रहता है ज़्यादा पानी में, तो जखन हमने दहत हैं में, ठीक है, बैठब तखन पिठिया रगड़ दी है। मतलब जब हम लोग दह में जहाँ पे पानी जमा हुआ है, फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, वो लोग जब वहाँ पे बैठेगा उस समय पीठी मतलब पीठ जो होता है उसको क्या बोल रहा है कि सिर्फ रगड़ दी है, मतलब थोड़ा सा खुजला देना, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं दह, आप लोग दह तह। अब आगे बढ़ते हैं। और भूख लगतो तो पतई के दोना बनाई के हमनी के दूध दूही के पी ली हैं। अगर भूख लगेगा तो पतई का दोना, देखिए दोस्तों यही है पतई का दोना, ठीक है। ये पतई का दोना बना के मेरा दूध निकाल लेना और उसी को तुम पी लेना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंगा चेंगा के अब विश्वास भे गेले कि भैंस सब कोनो नहीं करते, वो हेठे नाभल आर भैंस के दूध पी पी के ओखने साथ रह लगलम। मतलब वो नीचे उतरा और हेठे हेठे मतलब नीचे, ठीक है, हेठे मतलब नीचे, नाभल मतलब नीचे उतरा, ठीक है, और भैंस का दूध पी पी के ओखनी मतलब वही लोग के साथ रहने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बीतते गेल, मतलब समय बीतता गया, चेंगा रोमा पाँख झड़े लागल, मतलब एक तरह से वो जवान होने लगा, ठीक है। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गेल, मतलब भैंस का दूध पी पी के, जंगली भैंसा का दूध यानी कि प्योर दूध पी पी के क्या हुआ, बच्चा एकदम लाल हो गया, एकदम अंग्रेज के जैसा, ठीक है। देही भिसिंड लोहा तरी सकत भय गेल, मतलब अब बोल रहा है बदन जो है उसका ग्रेट खली के जैसा, ग्रेट खली के जैसा दूध पी पी के क्या हुआ, एकदम लाल हो गया, बदन जो है एकदम ग्रेट खली के जैसा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूल सोना लखन चमके लागल, चूल मतलब यहाँ पे चूल मतलब होगा बाल, ठीक है, बाल, या इसको हेयर भी बोल सकते, हेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ बाल या फिर हेयर, ठीक है। हेयर को क्या मतलब उसका जो बाल था वो कैसा हुआ, सोना के जैसा, सोना देखे हो ना आप लोग कैसे चमकता है, वैसे ही चमकने लगा। गते गते वो जवान भय गेल, मतलब रहते रहते वो क्या हुआ, जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहाए हल से ओकर एगो चूल टूट गेल, मतलब सोना जैसा जो उसका चूल था मतलब बाल था वो क्या हुआ, नदी में नहाते समय टूट गया। देखिए वैसा ही लड़का बन गया है, ग्रेट खली के जैसा, बाल देखिए सोना के जैसा चमक रहा है, बदन देखिए एकदम भिसिंड हो गया, मतलब एकदम सख्त, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, क्या हुआ, जब वो नदी में नहा रहा था तब उसका एगो सोना जैसा बाल टूट गया। अब वो चूल के पते के बिरी में रख के बोहाई दिले। अब वो क्या किया कि वो जो उसका जो चूल टूटा हुआ था यानी कि बाल टूटा हुआ था, वो एक पत्ते का जो दोना होता है ना दोस्तों, ये देखिए दोना तो इस तरह से रहता है। अब वो क्या किया, बिरी, बिरी मतलब एक तरह से वही पत्ते का दोना, अब इसको क्या किया, वो पैक कर दिया चारों साइड से, ठीक है, सिल दिया और रख के क्या किया, पानी में बहा दिया, ठीक है। बिरी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गेल, क्या हुआ, बिरी जो है बहते बहते नदी के दूसरे धार चला गया, ठीक है, जहाँ एगो राजा की बेटी नहाए हली, मतलब जहाँ पे एक राजा का बेटी नहा रही थी। ये देखिए राजा का बेटी है वो नदी में नहा रही थी और यहीं पे क्या है, वो बिरी बहते हुए आ रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो बिरी के देख के हाथ धर ले और खोले है, खोलो ही, मतलब वो बिरी को अपना हाथ में लेके धर ले, मतलब उसको पकड़ा, ठीक है, और खोला। बिरी खुलले तो राजा की बेटी चूल देख के मोहित भेजा है, मतलब जब बिरी खोला तो राजा, वो जो लड़का का जो बाल था उसको देख के राजा का बेटी क्या होता है, मोहित हो जाता है। मोहित मतलब एक तरह से उसको आकर्षित उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और कहता है चूल सोना लखन खूब चमके, मतलब चूल जो था उसका सोना जैसा चमक रहा था। इतने सुंदर चूल केकर है भाई, अब रानी का राजा का बेटी बोलती है कि भाई इतना सुंदर बाल किसका है, ठीक है, इतने सुंदर चूल है
तो लड़का कितने सुंदर हवत, मतलब इतना सुंदर जब उसका बाल है तो लड़का कैसा होगा। ठीक है, वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली और केस देखाए के कहली, बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से बिहा करबे। ठीक है, वो क्या किया, वो बाल लेके वो अपने पापा के पास चली गई और पापा के पास जाके कहती है कि पापा ये जो बाल जिसका है वही लड़का से हम शादी करेंगे। ठीक है, राजा केस देख के मोहित भेजा है, मतलब राजा भी अब क्या है, बाल देख के मोहित हो जाता है। ठीक है, राजा बेटी बोल दिया तो उस अब राजा बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकर बेटी के बिहार के चिंता रहे, मतलब राजा को भी अपना बेटी का शादी का चिंता था और वो कितना जगह अपन ठाकुर से लड़का तब से भेजबो कर ले हले। ठीक है, मतलब वो बहुत जगह, मतलब जो ठाकुर मतलब एक तरह से उसका पुरोहित होता है, जो पंडित होता है। ठीक है, उसके थ्रू से बहुत जगह वो लोग लड़का भी देखा था, लेकिन वैसा उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवाए देले कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला। ठीक है, आगे है तो क्या बोल रहा, वो पूरा राज्य में अपना डंका लेके पूरा हल्ला कर दिया कि ये जिसका ये चूल यानी कि ये बाल जिस लड़का का है उसको खोज के निकालो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें वो लड़का संगे अपन बेटी के बिहार देवे, मतलब आर आधा राज्य दे देबू। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि हम अपना बेटी का शादी उस लड़का से करवा देंगे और अपना राज्य का जो आधा होगा वो भी उसी को दे देंगे। राजा का आदमी चारों बटे पसेर गए, मतलब चारों तरफ फैल गया खोजने के लिए उस लड़का को। कुछ गांव कुछ बोने झारे खोजते खोजते राजा के आदमी सब बोर गाछ तर पहुंचल जहां वो लड़का रहे हली। मतलब क्या हुआ, राजा का आदमी चारों तरफ फैल गया खोजने के लिए, पसेर गया मतलब फैल गया। ठीक है, फैल जाना। कुछ कुछ गांव चला गया, गांव की ओर खोजने के लिए, कुछ जंगल में चला गया, बोन झारे। ठीक है, जंगल की ओर कुछ चला गया खोजते खोजते। राजा के आदमी से बोरगाछ तर, मतलब जो जिस पेड़ के नीचे, जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो लड़का रहता था वहां पे पहुंचा। ठीक है, कौन, राजा का आदमी लोग। ठीक है, अब लड़का के वो सब देख लेहत है। ठीक है, अब क्या होता है, उस लड़का को जिसका सोना जैसा बाल चमक रहा था उस लड़का को राजा का सैनिक लोग देख लेता है। फिर लड़का के सब बात बताए दे हथिन, लड़का को सारा बात बताया कि ऐसा ऐसा है। तुम्हारा चूल देख के राजा का बेटी जो है वो एकदम मोहित हो गया और राजा ये ऐलान किया है कि खोज के निकालो और उसके साथ अपना बेटी, राजा अपना बेटी तुम्हारे साथ शादी करवाना चाहता है तो उसको लेके आओ। ठीक है, अब लड़का कहले देख भाई हमर भाई सब पोसल हथ, मतलब अब लड़का क्या कह रहा है कि हमको जो है भैंस लोग, जो जंगल का भैंस लोग है वो लोग पोसल हथ, मतलब पाला पोसा। ठीक है, यदि वो सब इजाजत देता तो हमें बिहा कर लेबो। मतलब देखिए कितना, मतलब जंगल में रह के एक इंसान का जो सोच है वो कितना बड़ा है कि जिन्होंने उसको पाला पोसा उसके प्रति कितना मान सम्मान और आदर है। और वो कह रहा है कि यदि सोचिए अगर कोई दूसरा रहता तो वो क्या करता कि राजा का बेटी से शादी हो रहा है तो भाई भैंस लोग को क्या पूछना है ना, भैंस लोग को क्या पूछना, चलो भाई राजा आधा राज्य भी दे रहा है, बेटी भी दे रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन वो लड़का इतना ईमानदार था कि वो बोला कि भैंस लोग हमको पाला पोसा है तो वो लोग अगर इजाजत देगा तो हम शादी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, से सब हमरा राय लिए दे तबे हमें कोनो कहबोन।
ठीक है, मतलब जंगल का भैंस लोग से हमको राय लेने दो, उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। ठीक है, राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जा हथन। मतलब राजा का जो आदमी था, भैंस का जो बात था वो सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है, सांझ बेरा भैंस सब आवो हथ, तो सब बात सुनाई देल जाए। मतलब शाम का जो समय होता है उसके बाद भैंस लोग सब आता है, उसको सारा बात सुनाया जाता है। भैंस सब राय सलाह कर हथे और कहे हथे, हाँ हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है। ठीक है, भैंस लोग भी क्या बोल रहा है कि लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहते, जे जाओ बिहा कर। अब भैंस लोग भी इजाज़त दे दिया कि जाके बिहा कर लो, यानी कि शादी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। लड़का के राज दरबार में लानल जाए, फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछे हैं। अब लड़का को राज दरबार में लाया जाता है, उसका नाम ठिकाना। अब तो बेटी तो उसका लड़का का बाल देख के ही राजा और राजा का बेटी तो मोहित हो गया था। शादी तो करना ही था, एक फॉर्मेलिटी के लिए नाम पता पूछ लिया। ठीक है, वो सब कुछ बताई दे हैं, वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, फिर राजा अपन बेटी संगे ओकरा बिहार करे दिले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर लेन। अब क्या हुआ कि वो अपना बेटी के संग उसका शादी करवा देता है और घोड़ा हाथी में बारात को सजा के ढोल नगाड़ा के साथ बेटी और दामाद को क्या करता है, विदाई दे देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, घोड़ा और हाथी के साथ विदाई दे दिया है ना। रानी को आगे बैठाया है, राजा वो जो लड़का था वो खुद पीछे बैठा है। ये सैनिक लोग जा रहा है घोड़े पे, हाथी पे, एकदम बैंड बाजा के साथ। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते हैं। बारात पहुंचल लड़का के गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। मतलब बारात जब पहुंचा लड़का का गांव, तो उसकी जो आजी थी, आजी मतलब दादी थी, दादी, ठीक है, वो बीमार थी और खाटी मतलब चारपाई में क्या हो, वो सो रही थी। ठीक है, लड़का आर ओकर जनी हाथी से उतर हथन। ठीक है, लड़का और उसकी वाइफ, यानी कि जनी मतलब वाइफ, ठीक है, हाथी से उतरा है और दुइयो बूढ़ी के गोड़ लागल और दोनों क्या किया, बूढ़ी को प्रणाम किया पैर छू के। ठीक है, बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। फिर कहो है तो के लागे राजा, मतलब गते गते मतलब धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे बूढ़ी खाटी से उठा और उठ के मतलब चारपाई से उठा और उठ के बैस गेली, मतलब बैस गेली मतलब बैठ गई। ठीक है, बैठ गई और फिर बोलती है वो कि तुम कौन हो राजा, और हम गरीब बुढ़िया के काहे गोड़ लागा हाँ। ठीक है, और मुझ जैसे गरीब बुढ़िया को पैर क्यों पड़ रहे हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमर जुगुन कुछू ना है बाबा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अकवायर के पकड़ है और कांदे कांद कहे है, मतलब अकवायर के मतलब एकदम कस के पकड़ लेना। ठीक है, कस के पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना। ठीक है, क्या हुआ, गले लगा लिया, एक तरह से कस के गले लगा लिया अपना दादी को और रोते रोते कहता है हमें तोर नाती लागियो। क्या कह रहा है कि हमें तोर नाती लागियो, हमें तोर नाती लागियो। आजी मतलब हम तुम्हारे नाती हैं दादी, तोर नाती जेकरा बाग लेके भागल हलो, जिसको बाग लेके भाग गया था, और ई हमर जनी लागे और ई मेरी वाइफ है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुयू के अक्वायर ले लें, मतलब गले लगा लिया। ठीक है, फिर तीनों हंसी खुशी रह लगा हथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, हंसी खुशी रहने लगा। ठीक है, तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और जल्दी से जल्दी दोस्तों कहानी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे,
क्या कि बड़ी मेहनत लगे हो दोस्तों PDF बनावे में और इस तरह से वीडियो डाले में, ठीक हो। तो तोहनी से यह कहल चाहो कि यदि तोहनी के वीडियो पसंद एलो, कहानी पसंद एलो, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हमारे चैनल नवा को दवा लर्नो साला 2.0, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।